कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है जो कि रेड लाइन है, मलीर वालों को नुमाइश से मिलाने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। फाइलिंग टेस्टिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है, ब्लॉक वगैरह रखे गए हैं। रेड लाइन हमारी नीचे से चलेगी, लेकिन ये यू टर्न बन रहे हैं पब्लिक की आवाम के लिए कि उनके लिए कोई यू टर्न नहीं होगा, बीच में सिर्फ एलिवेटेड यू टर्न होंगे। ट्रांसपोर्ट का जदीद जाल बिछाया जा रहा है और इंशाअल्लाह अगले 3 से 6 सालों के दरमियान में ये शहर हमारा ट्रांसपोर्ट के मसाइल से बाहर निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पे पता नहीं क्या हो रहा है। बेशतर लोगों को मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं कि सिंध में या फिर कराची में खड्डे खोद दिए जाते हैं और चले जाते हैं, मगर ये खड्डे खोद के जाने वाला मनसूबा नहीं है, बल्कि ये कराची का सबसे बड़ा मनसूबा है जो कि रेड लाइन है, मलीर वालों को नुमाइश से मिलाने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो अब बना रही है। इसके ऊपर तेजी के साथ काम चल रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर फाइलिंग टेस्टिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है, ब्लॉक वगैरह रखे गए हैं और पूरा ये मंसूबा तकरीबन कोई 26 किलोमीटर का ये मंसूबा है और ये मलीर मॉडल कॉलोनी से होते हुए ये सीधा जाएगा, मलीर कैंट से होते हुए जाएगा सफूरा पर और उसके बाद फिर मौसमियात से होता हुआ ये सीधा पूरे यूनिवर्सिटी रोड को कवर करेगा। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब फ़ायदा पहुंचने वाला है। उसकी वजह यह है कि जो स्टूडेंट्स जो कि कराची यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, एनईडी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, ये नुमाइश के पास जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज है, मतलब इस पूरे रोड पर तालीमी हवाले से अगर बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी तालीमी दरसगाहों में पहुंचने में मुश्किलात का सामना था, मगर अब ये मुश्किलात उनकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मलीर से नुमाइश तक और नुमाइश से मलीर तक आसान सफ़र होने वाला है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। 2 फेजेस पे काम चल रहा है। पहला फेज़ जो कि मलीर मॉडल कॉलोनी से लेके मौसमियात तक और दूसरा फेज़ मौसमियात से लेकर नुमाइश तक, ये पूरा ओवर यानी कि इस पूरे रोड के ऊपर काम चल रहा है। सारे जितने भी जो कारपस के जो दरख्त आप देख रहे थे उनको मजबूरन काटना पड़ा। वजह यह है कि कराची में अब जदीद ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाना है। अब वो जाल उस सूरत में बिछेगा जब इन सारी चीज़ों की कुर्बानी देंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये मंसूबा अक्सर लोगों को परेशानी का सामना था, वो बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए, बग़ैर ट्रैफिक में खड़े हुए वो कराची के रेड लाइन मंसूबे में बैठ के आसान सफ़र कर सकेंगे। तो इस वक्त अगर मैं काम की नौइयत के बारे में बात करूं तो बहुत सारा काम चल रहा है। इस वक्त मैं सेकंड फेज पे खड़ा हूं, अस्करी पार्क के बिल्कुल करीब। यहाँ पर यू टर्न के लिए काम किया जा रहा है, जो कि एक एलिवेटेड एक पूरा रूट होगा जो रेड लाइन बसेस का होगा, उसमें जो यू टर्न जो बनाना है जो एलिवेटेड रूट पर, उसके लिए जो है वो काम चल रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें ये पूरा काम पाइलिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है। पाइलिंग के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं, तो मैंने जो है वो एक एक्सपर्ट इंजीनियर ढूंढना है जिससे आपको बता सकूं कि जब भी हम ब्रिज देखते हैं वो बनते कैसे हैं, क्या होता है, कितना टाइम लगता है, क्या करना पड़ता है, ये सारी डिटेल में हमने बात जाननी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वसीम भाई, जो कि पूरे पायलट टेस्टिंग के इंचार्ज हैं, पूरे इस जो कि रेड लाइन का जो मंसूबा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर, कितना काम हो चुका है और कितना मजीद बाकी है? बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं और कुछ लोग अच्छा भी कह के जाते होंगे, कुछ लोग आपको बुरा भी कहते होंगे, तो थोड़ा सा बताइएगा ये क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लगता है? सर, ये अभी हम इसकी सॉइल टेस्टिंग हो गई है, इसकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी मालूम करने के लिए ये लोड टेस्ट कर रहे हैं। इसका प्रोसीजर है 4-5 दिन का। अभी हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, इसके ऊपर ब्लॉक रखेंगे, फिर इसको हम स्टार्ट कर देंगे, लोडिंग देना शुरू कर देंगे। नीचे हमारा जेक लगा हुआ है, ये हमारा हाइड्रोलिक पंप है, इससे हम लोड अप्लाई करेंगे। 4 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा लोड टेस्ट। उसके बाद फिर ये डिज़ाइनर के पास जाएगा, डिज़ाइनर इसको अप्रूव करके वर्किंग पाइल शुरू करवा देगा, इस पर पाइलें शुरू हो जाएंगी। अभी हमने यूनिवर्सिटी पे लोड टेस्ट किया है, वहाँ पर वर्किंग पाइल शुरू हो चुकी है, तो ऐसे इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।
वसीम भाई, हम ज़्यादातर देखते हैं कि आम आवाम जो होती है वो कहती है बस बस पुल बना दो, तो पुल बनाने से पहले कितने महीने लग जाते हैं आपके सामने, तो ये प्रोसीजर जो होता है ये बताना बड़ा ज़रूरी है। क्या क्या होता है? हम तो ये समझते हैं बस ये खड़ा किया, ब्रिज बनाना शुरू किया और बसें चल पड़ी। इसकी टोपोग्राफी होती है, सबसे पहले सर्वे किया जाता है, आया ये हम यहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं, यहाँ जगह भी है नहीं है। उसके बाद सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है, सॉइल को चेक करने के लिए जो सैंपल निकलते हैं वो लेबोरेटरी में जाते हैं, आया ये क्या हिसाब किताब है, क्या है इसका। उसके बाद फिर ये टेस्ट फाइल करवाई जाती है, उस पर लोड टेस्ट करते हैं। उसके बाद जाके ये डिज़ाइन होता है कि भाई यहाँ ब्रिज है और इसका ये डिज़ाइन है, इसकी ये डेप्थ होगी। उसके बाद जाके ये काम शुरू होता है। लोग तो बोलते हैं कि भाई फौरन बना दे, फौरन नहीं बनता, कागज में भी फौरन नहीं बनता। ये वसीम भाई, ये पूछना चाहता हूँ, ये यूनिवर्सिटी रोड है, यू टर्न बना रहे हैं या सीधा पट्टा लेके जा रहे हैं? एलिवेटेड यू टर्न है, जितने भी हैं सब नीचे से जाएंगे, रेड लाइन हमारी नीचे से चलेगी, लेकिन ये यू टर्न बन रहे हैं पब्लिक की, आवाम के लिए, कि उनके लिए कोई यू टर्न नहीं होगा बीच में, सिर्फ एलिवेटेड यू टर्न होंगे जिससे वो यू टर्न कर सकेंगे। सही है, मतलब यू टर्न होंगे, एलिवेटेड होंगे, पहले से जदीद होंगे, बिल्कुल एलिवेटेड होंगे और बहुत अच्छे होंगे, लोग देखेंगे। वसीम भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आइए मजीद आगे चलते हैं। इस पूरे यूनिवर्सिटी रोड में हमने ये देखा है कि जो स्टेशन है उसकी तामीर का काम जो है वो शुरू हो गया है। और फेज 1 की अगर मैं बात करूं, जो कि टीपू सुल्तान रोड और रेस कोर्स रोड पर काम का आगाज हो चुका है, उसके अंडरपास बनाए जा रहे हैं। टीपू सुल्तान अंडरपास है, रेस कोर्स अंडरपास है, इसके अलावा टीपू सुल्तान और रेस कोर्स स्टेशन की तामीर का काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो फेज 2 के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी, NAD यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एक और स्टेशन है जिसके ऊपर जो है वो उस स्टेशन की तामीर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि बस डिपो के लिए जो कि मलिर हाट की तरफ जो है वो उसकी जो बसें हैं जहाँ पर डिपो बनाना है उसकी इराजी का कंट्रोल भी दे दिया गया है। जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट का ये कहना है कि जितनी भी जो रुकावटें उसको फौरी तौर पर दूर किया जाए ताकि किसी भी किस्म की कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जा सके। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बायोगैस का जो प्रोजेक्ट है उसका टेंडर भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी जो बसें हैं ये एक बायोगैस के ऊपर भी चलाई जा सकती हैं। जितने भी जो भैंस कॉलोनी में जो गोबर होता है उसके इस्तेमाल में लाने के बाद एक बायोगैस बनाई जाएगी और वो जो गैस होगी वो बसों में इस्तेमाल की जाएगी ताकि तेल से भी जो है वो बचत की जा सके। जबकि जो बसें होंगी अच्छी खासी बसें मंगवाई जाएंगी और ये पूरा जो मंसूबा है जितने भी जो मसाइल हैं उसको हल करके जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की जो है वो उस काम को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि इसको डबल फेज की सूरत में जो है वो दे दिया गया है, बांट दिया गया है काम को। नुमाइश से मौसमियात तक आपको काम देखने को नज़र आता है। बहुत सारे लोग जो है वो इन लोगों को, अफसरान को जो काम कर रहे होते हैं, मजदूर लोग, इनको गालियां भी देकर जाते हैं। ये बताते हैं कि अवाम हमको बुरा कहते हैं। देखें, मैं उन ऐसी अवाम को बताना चाहता हूँ कि आप इनके साथ ताउन करें क्योंकि ये शहर कराची का बिगाड़ सालों का है। अब जब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो कुर्बानी हर शहरी का देना फ़र्ज बनता है। तो ये काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं ताकि अवाम को ज़्यादा वक्त तक जो है वो तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। शहरियों को भी चाहिए कि इनके साथ ताउन करें। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ी आसानी हो जाएगी, नुमाइश से मॉडल कॉलोनी का सफ़र मिनटों में तय करेंगे, बग़ैर ट्रैफिक के खड़े हुए हम बसों में, जदीद बसों में बैठ के सफ़र कर सकेंगे। तो इस तरह का जो मंसूबा है ये शहरियों के लिए बड़ा अच्छा है, तो लोगों को भी ताउन करना चाहिए। जबकि कोरंगी वालों के लिए भी बहुत जल्द अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि येलो लाइन का जो मंसूबा 29 किलोमीटर का पूरा इंडस्ट्रियल जोन कवर करेगा और ये होता हुआ ओल्ड कोरंगी रोड से होता हुआ ये सीधा नुमाइश को जाके मिलाएगा। शहर कराची का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा अच्छा है। ट्रांसपोर्ट का जदीद जाल बिछाया जा रहा है और इंशाअल्लाह अगले 3 से 6 सालों के दरमियान में ये शहर हमारा ट्रांसपोर्ट के मसाइल से बाहर निकल आएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।